आइए दोस्तों, आप लोगों के लिए अदालत मैं शायर को पेश करने जा रहा हूं कि बड़ी खुशनसीबी की बात यह है आप लोगों के लिए कि ये वो शायर है कि जिस मुशायरे में जाता है वो मुशायरा कामयाब हो जाता है, और जिस मुशायरे में नहीं जाता है बहुत सारे जो कन्वीनर होते हैं वो अपने मुशायरे ही कैंसिल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर असर बस्तगी नहीं होती है। आइए एक ऐसा नाम पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐसा नाम जो कि अपनी जगह मुनफरिद है, अपनी मेहनत से इसने अपना मकाम बनाया है। मैंने 4 मिनट से जहमत कलाम दे रहा हूँ कि दुश्मन खड़ा था सामने हाथों को जोड़कर, कि दुश्मन खड़ा था सामने हाथों को जोड़कर, मैं भी गले से लग गया तलवार छोड़कर, तो मैं भी गले से लग गया तलवार छोड़कर। और कुछ ऐसे तस्मा लब है जमाने में आज भी पानी निकाल लेते हैं पत्थर निचोड़कर। दोस्तों भरपूर तालियां से इस्तेमाल कीजिए आलमी शोरों से आपका शायर मोहतरम असद बस्तगी साहब। दबिस्तान उर्दू मुंबई के ज़ेरे तमाम आज का तारीखी मुशायरा। दोस्तों मैं डॉक्टर साकिब इरफान साहब से गुजारिश करता हूं कि बराए करम आप आए और उनका इस्तकबाल करें। जनाब असद बस्तगी साहब का मोहतरमुल मुकाम आरिफ नसीम खान साहब बराए करम आप भी थोड़ा सा आए, थोड़ा इस्तकबाल कर लीजिए असद बस्तगी साहब का। साहब जश्न शमीम सादिक साहब आप भी आ जाइए। सदर मुशायरा निशात खान साहब आप भी आ जाइए। दोस्तों तालियों की मोहब्बत से उनकी गड़गड़ाहट में उनका इस्तेमाल कर दीजिए। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मौलाना डॉक्टर शमीम साहब जिन्हें बहुत सारे सूबों में इन्हें डॉक्टरियत की डिग्री से सरफराज किया है, बहुत सारे तालीमी अदारे सकाफती अदारे ये चलाते हैं, बड़ी मुश्किल से इन्हें मैसर हुई है, ये पेशे के एतबार से बिल्ला है। दोस्तों आप लोगों की मोहब्बत में इतनी दूर से चल कर आया है, एक मतलब भरपूर तालियों से इस्तेमाल कर लीजिए डॉक्टर शमीम सादिक साहब। सर आप 2 मिनट सर। अच्छा ठीक है, ओके। मोहतरम आरिफ नसीम खान साहब को किसी जरूरी काम से जाना है, बहुत बहुत शुक्रिया कमेटी की जानिब से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बड़ा कीमती वक्त हमें और आपको दिया। आपके रूबरू असद बस्तगी साहब। आज का तारीखी अज़ीम शान मुशायरा जश्न डॉक्टर शमीम सादिक साहब, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज इस मुशायरे का हिस्सा हूँ। हजरत मौलाना डॉक्टर शमीम सादिक साहब के जितने खिदमात हैं पूरे हिंदुस्तान में, खुसूसन कर्नाटका बेंगलोर में, कि उनके नाम से कई शामें मुनाकिब की जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और यहाँ तशरीफ लाए। मैं सिर्फ दो तीन मिनट आपका लूंगा, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। इरशाद असद बस्तगी साहब। दोस्तों आप तालियों की गड़गड़ाहट में हौसला दीजिए असद बस्तगी साहब को। पेश करता हूं मेरे खास मुलाज़ा फरमाए इरशाद अली। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है, अंग्रेजों ने
चौकीदार वाह सब बस्तवी साहब, वाह 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 वाह। थोड़ा बहुत जो कुछ था बचाओ चौकीदार ने लूट लिया। और 4 मिनट और कहता हूँ फजल हमारे अंसारी साहब मेरे बड़े मोहतरम बड़े करम फरमा यहाँ तशरीफ रखते हैं। यकीनन ऐसे लोगों की दुआएं जब असद बस्तवी के स्तर पर होती हैं तो असद बस्तवी पूरे हिंदुस्तान में मुंबई की तर्जमानी करता है। बेशक कहना चाहता हूँ, अभी चंद कबल में फैजाबाद और अयोध्या से गुजर रहा था, उन शहरों को देख रहा था और सोच रहा था इतना खूबसूरत शहर किस कदर तासुब का शिकार हो गया। 4 मिसरे जब हमारी तारीख मिटाई जाती है, हमारे नाम बदले जाते हैं, तो असद बस्तवी आपकी तर्जमानी करते हुए 4 मिसरे पूरे हिंदुस्तान में करता है। पेश करता है खास नवाजा फरमाए। ईद दिवाली मिलके करे सब ऐसा गौर करो साहब, ऐसा गौर करो साहब। भोली भाली जनता पर मत जुल्म जोर करो साहब, भोली भाली जनता पर मत जुल्म जोर करो साहब। ईद दिवाली मिलके करे सब ऐसा दौर करो साहब, भोली भाली जनता पर मत जुल्म जोर करो साहब। शहरों का बस नाम बदल देने से आखिर क्या होगा, शहरों का बस नाम बदल देने से आखिर क्या होगा, शहरों का बस नाम बदल देने से आखिर क्या होगा। शहरों की बदहाली पर भी थोड़ा गौर करो साहब, शहरों की मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो असद बस्तवी साहब, वाह 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 वाह। शहरों की बदहाली पर भी थोड़ा गौर करो साहब, भोली भाली जनता पर मत जुल्म जोर करो साहब। कुतुबुल्लाह भाई और अब्दुल्लाह भाई, मैं एक बात अर्ज करना चाहता था कि बेंगलोर में कुछ लोग हैं जो अपने आप को उर्दू का ठेकेदार समझते हैं, जो उर्दू के नाम की रोटियां खाते हैं, पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ बना रखा है कि मैं हिंदुस्तान में उर्दू का चिराग रोशन करता हूँ। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलोर साल में कई मरतबा जाना होता है। मैंने देखा कि बेंगलोर में अगर कोई वाकई उर्दू की सच्ची नुमाइंदगी कर रहा है अपनी जान से, अपने माल से, अपने वक्त से, तो वो शख्सियत हज़रत मौलाना डॉक्टर शमीम सालिक साहब की है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हज़रत वाला हमारी छोटी सी दावत सिर्फ उर्दू के नाम पर आज उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और इस महफिल का हिस्सा बने। उन्होंने इजाजत दी, हालांकि वो कह रहे थे कि ये शाम मेरे नाम से मंसूब न की जाए, लेकिन हमने कहा हज़रत आपकी बेपनाह खिदमत है। हम तो अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि जब कभी कुल्ला की या डॉक्टर साकिब साहब की तारीख लिखी जाएगी इस हॉस्पिटल की, तो हम कह सकते हैं कि इस हॉस्पिटल में हमने डॉक्टर शमीम सालिक साहब का जश्न किया था। बहुत शुक्रिया। 4 मिनट और कहना चाहता हूँ फजलू भाई, 25 तारीख की रात मुझे प्रतापगढ़ के मुशायरे में जाना था। बस्ती से अयोध्या पूरा रास्ता बलाद कर दिया गया था। हमारे महाराष्ट्र से एक नेता वहाँ धर्म सभा में पहुंचे हुए थे। पूरे हिंदुस्तान की हालत अजीब बना दी गई थी। मेरी माँ ने कहा कि बेटा मुशायरे में मत जाओ, हिंदुस्तान का हालात बहुत खराब है। मैंने अपनी माँ को चरण से बशर का एक शेर सुनाया। मैंने कहा कि अम्मा सियासत को लहू पीने की लत है, सियासत को लहू पीने की लत है, वगरना मुल्क में सब खैरियत है।
हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम 130 करोड़ लोग, मैंने कहा कि हिंदुस्तान में तमाम रहने वाले 130 करोड़ लोग इस मुल्क में आमने चाहते हैं, इस मुल्क में सुकून चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो धर्म के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाना जानते हैं, हमें बर्बाद करना चाहते हैं, हमें तोड़ना चाहते हैं। तो मैंने 4 मिनट प्रतापगढ़ के मुशायरे में कहे, बेपनाह दुआओं से नवाजा गया। पेश करता हूँ, अल्लाह करे कि आप तमाम लोग आज जो मुशायरा मीडिया के हवाले से है ना, मुशायरा के हवाले से शेर पहुंचे। इरशाद अली साहब, अगर मतलब निकल जाए कहाँ फिर याद आती है, कहाँ फिर याद आती है। सियासी लोगों की खातिर याद आती है। अगर मतलब निकल जाए कहाँ फिर याद आती है। सियासी लोगों की खातिर याद आती है। हमारे मुल्क के हुक्मरानों को जाने दो, हमारे मुल्क के हुक्मरानों को जाने दो। इलेक्शन जब भी आता है तो मंदिर याद बहुत खूबियां हैं, मोहब्बतें असद बस्तवी साहब के ताल्लुक से। वाह 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 वाह, जिंदाबाद असद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। इरफान भाई बहुत दिल से दे रहे हैं भाई। इरफान भाई की ससुराल हमारे मोहल्ले में है तो क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। भाई अफजल अंसारी साहब भी बहुत दिल से आए हुए हैं। इरफान भाई का ज्यादा हक बनता है कि ढेर सारे बहर कह सलाम मेरे मोहतरम मुजीबुर रहमान सिद्दीकी साहब की दुआएं मुझे बारहा मिलती रहती है। मुशायरा तो वाकई मुकम्मल हो चुका है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरे भाई जनाब आलम निजामी साहब को। बेपनाह मोहब्बत फरमाते हैं अपने छोटे भाई असद बस्तवी से और उन्होंने एक शानदार मुशायरे का इनेकाद किया। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह उनका साया मेरे सर पर काबिल कायम फरमाए। मैं 4 मिनट और पढ़ना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में काजिम भाई मैंने एक पेशन गोई की थी 4 साल कबल। मैंने एक शेर पढ़ा था, अल्लाह ने मेरे शेर को सच किया। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। कल के इंतखाबी नताइज और मेरे 4 मिसरे पेश करता हूँ तेरे खास मुलाज़ा। इरशाद अली, इरशाद अली। यकीनन अपनी आँखों से ये मंजर हम भी देखेंगे, जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं। हर भाई हमारे मुल्क वज़ीर आज़म ने एक ऐलान किया था कि हमारी सरकार आएगी तो अच्छे दिन आएंगे, तमाम लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, मुसलमानों के बच्चों के हाथ में कंप्यूटर होगा, दूसरे हाथ में कुरान होगा, काला धन इस मुल्क में वापस आएगा। लेकिन आपको क्या मिला? आप कारोबारी हैसियत के लोग हैं, आप कारोबार करते हैं, आपको पता होगा कि इस वक्त कारोबार का हाल क्या है। पेश करता हूँ कल का नतीजा। अल्लाह करे कि पूरे हिंदुस्तान में वही नतीजा आए। अल्लाह करे आमीन, पूरे हिंदुस्तान तब्दील हो। पेश करता हूँ आमीन आमीन आमीन। इरशाद अली साहब। यकीनन अपनी आँखों से ये मंजर हम भी देखेंगे, जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं, जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं। जो दिन लालच दे रहे थे पल पल सबको, जो दिन लालच दे रहे थे पल पल सबको, जल्दी उन्हीं के अब बुरे दिन आने वाले हैं। बुरे दिन जिंदाबाद।
बहुत शुक्रिया। 4 मिनट और पढ़ना चाहता हूँ। हाज़िर गिरामी, जब 3 तलाक बातें की जाती है, मुस्लिम औरतों की फिक्र की बातें की जाती है, तो आपका ये बेटा आपकी तर्जमानी करते हुए पूरे हिंदुस्तान में 4 मिनट पढ़ता है। पेश करता हूँ मेरा मोहतरम शमशाद चौधरी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, अमरुल्लाह भाई यहाँ तशरीफ रखते हैं, रफीक भाई तशरीफ रखते हैं। पेश करता हूँ 4 मिनट बतौर खास मुलाज़ फरमान। ज़मीन की धूल को पर्वतों की फिक्र रहती है, कई लोगों को सस्ती शोहरतों की फिक्र रहती है। ज़मीन की धूल को पर्वतों की फिक्र रहती है, कई लोगों को सस्ती शोहरतों की फिक्र रहती है। जिंदाबाद असद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद रहती है उन्हें हर उन्हें हर मुस्लिम औरतों की फिक्र रहती है। बस आखिरी 4 मिनट पर अपनी जगह लेना चाहता हूँ, वक्त बहुत हो चुका है। आप तमाम हज़रात काबिल मुबारकबाद कि आप तमाम लोगों ने इस मुशायरे को कामयाब किया, इस मुशायरे को तारीख साज किया। स्टेज पर सदर मुशायरा जनाब निशान खान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनकी भी दुआएं मुझे बारहा मिलती रहती है। मेरी खुशकिस्मती है कि उनकी सदारत में मैं आज का ये मुशायरा पढ़ रहा हूँ। मेरे करम फरमा शकील अमीर खान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनकी दुआएं, डॉक्टर शमीर साहब की दुआएं। आखिरी 4 मिनट पेश करता हूँ आरिफ भाई, इरफान भाई को। खजाने को समझ कर बेच डालेगा। सालिम भाई, आपका मुशायरा माशाल्लाह बहुत कामयाब हो गया। आखिरी 4 मिनट यही कहकर बैठना चाहता हूँ सालिम भाई, पेश करता हूँ खास खजाने को समझ कर बेच डालेगा, चंदन को अगर पत्ती समझ कर बेच डालेगा, चंदन को अगर पत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी देती है कि चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी क्या बात है सब भाई, क्या पीछे हो जाओ। आलम भाई, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी 4 मिनट पढ़ने बैठूंगा, लेकिन आज आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप 2 मिनट और तशरीफ रखेंगे। हजरत मौलाना शमीम सालिक साहब आपसे 2 मिनट खिताब करेंगे, उसके बाद ये इंशाअल्लाह मुलतवी हो जाएगा 2-4 महीनों के लिए। फिर इरशाद होगी। अच्छा आलम भाई एक गजल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले खजाने को समझ कर बेच डालेगा, चंदन को अगर पत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी देती है कि चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी देती है कि चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ती
समझ कर बेचता